दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ अपनी लिंक्डइन की जर्नी। 2020 में मैंने लिंक्डइन को सीखना चालू किया और 2021 में मैंने लिंक्डइन पे काम करना चालू किया। हालांकि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने यूएसए यूके में अपने क्लाइंट क्लोज कर पाए लिंक्डइन में कुछ इस बेसिक स्ट्रेटजी के साथ। सिर्फ 200 फॉलोअर के साथ शायद मैंने $500 से $1000 का काम सिर्फ लिंक्डइन से इंटरनेशनल लेवल पे किया। नेशनल लेवल पे भी कई सारे बेनिफिट्स लिए। आज कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने लिंक्डइन पे इतने कम फॉलोअर होने के बाद भी क्यों किया। आज मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ माइंड मैप में ये वीडियो देखने वाला हूँ। ये वीडियो 3 पार्ट में होगा और जो लोग इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे और उनके मेरे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, उन्हें मैं पर्सनली बैठ के 1-to-1 कॉल करके गाइड करूँगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर लिंक्डइन जर्नी। अब देखिए, हर सोशल मीडिया की अलग अलग पार्ट होता है। लिंक्डइन में क्या चीज़ हमने देखी अधिकतर कि कई सारे लोगों के फॉलोअर्स तो 10-12 हज़ार हो जाते हैं, 15 हज़ार भी फॉलोअर कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी इंगेजमेंट के बारे में आता है, उनके नेटवर्क्स के बारे में आता है, एक्टिव इंगेजमेंट के बारे में आता है, तो बहुत कम होती है। प्लस क्या बात आता है कि जो नेटवर्क्स हो वो बेनिफिट्स भी नहीं निकाल पाते। ऐसे में कई सारे लोगों से मिला जिनके 5-5 हज़ार फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन में, लेकिन जो मैंने क्लाइंट 200 फॉलोअर्स से निकाले वो शायद 5-10 हज़ार फॉलोअर्स से भी नहीं निकाल पाए। उसका एक कारण था कि बेसिक से क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू स्टार्ट योर लिंक्डइन जर्नी। लिंक्डइन में देखिए, सबसे पहली चीज़ जो जरूरी होती है, आज पार्ट 1 में हम डिस्कस करें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड में हम रीचिंग आउट टू द टारगेट, सेकंड पार्ट में क्लाइंट्स के बिल्डिंग द कम्युनिटी। सिर्फ एक ही ऑफर है कि आप कम से कम 100 व्यूज़ दें हर वीडियो को, तो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। मुझे लगेगा कि आपको पसंद आ रही है ये सारी वीडियो। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये पहले टाइप की वीडियो है। मेरा लिंक्डइन कुछ ऐसा दिखता है कि 124 लोगों ने प्रोफाइल व्यूज़ किए और व्यूज़ और पोस्ट 81। अब हम आते हैं व्यू प्रोफाइल पे। सबसे पहले हम जब तक यहाँ व्यू प्रोफाइल पे आते हैं, जब तक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना कि क्या क्या स्टेप हैं। व्हाट इज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ देख लेते हैं। ये चीज़ हमारी क्या है, लिंक्डइन की प्रोफाइल। यहाँ पे एक कवर इमेज आती है, इसे हम देख पा रहे हैं, कवर इमेज, ये प्रोफाइल इमेज। यहाँ पे एक प्रोफाइल वीडियो भी डाल सकते हैं और यहाँ पे हम अपना बायो को लिख सकते हैं। ये हम डेवलपर ऑप्शन में अपने हैशटैग की यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है फीचर्ड सेक्शन, जहाँ हम अपनी चीज़ों को फीचर्ड कर सकते हैं। फिर आती है हमारा एक्टिविटी सेक्शन, उसके बाद आता है हमारा अबाउट सेक्शन, और उसके बाद हमारी अचीवमेंट एक्सपीरियंस सेक्शन, और फिर आता है हमारा रिकमेंडेशन सेक्शन। लिंक्डइन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो अब समझने वाली बात है, अगर हमने सिर्फ इसको अच्छा कर लिया, इस वाले पार्ट को अच्छा कर लिया, तो लिंक्डइन में हमें हमारा प्रोफाइल रैंक करने लगेगा। लिंक्डइन भी आज सर्च इंजन है, यहाँ कोई सर्च करता है, मान लो कंटेंट मार्केटर, तो आपका प्रोफाइल ऊपर रैंक करने लगेगा। अब पहली बात आते हैं ऑप्टिमाइजेशन। आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बायो। देखिए बायो क्या चीज़ होती है, ये वाला पार्ट आप जितने अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि जब किसी का आप प्रोफाइल सर्च करते हैं, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ कंटेंट राइटर, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक कंटेंट राइटर की मुझे क्या चीज़ दिख रही है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये पहली कुछ 2-3 लाइनें दिख रही हैं और ये दिख रहा है, प्रोफाइल दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो मतलब हमें ये चीज़ अच्छी बनानी है। अगर ये चीज़ हमने अच्छी बना ली तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफाइल में अच्छी, तो हम देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर यहाँ कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये क्लियर प्रोफाइल पिक्चर है। पहली चीज़ हम देख लेते हैं प्रोफाइल पिक्चर और बायो में। ज़्यादा समय नहीं, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि प्रोफाइल कैसी हो, आपका चेहरा सही दिखे, बैकग्राउंड नॉइजी ब्लर ना करे, यही चीज़ है। मुझे तो ज़्यादा प्रोफाइल का देखो नॉर्मल है, फॉलोअर्स मेरे ज़्यादा है नहीं, 278 फॉलोअर्स हैं। अब देखो कवर इमेज को क्या है, अब बात आते हैं कि ये कैसे लिखना है। इसी से सारी डिसाइड होगी कि हमारी बायो कैसे होगा। बायो से क्या, हमारी 2-3 चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। आप 1.5x पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को, अगर आपको स्लो लग रहा है, और आप सीधे आप चैप्टर्स पे भी मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, कई सारी चीज़ें। तो बायो में देखो 3 चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट आर योर सर्विसेज, आपकी सर्विसेज क्या हैं,
क्या आप ऑफर करते हो और आपकी यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक क्या चीज़ है जो आप मार्केट में ऑफर करते हो। अगर ये 3 चीज़ों का जवाब दे पाए आप स्टार्टिंग में, तो आपकी ऑडियंस कभी क्लियर नहीं होगी। देखिए आज रिटेंशन कम है, अगर 3 सेकंड में आपकी प्रोफाइल में जंप करके उसको पता नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे मदद करोगे उसकी, तो आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं करेगी। तो 3 सेकंड के अंदर पता पड़ना चाहिए कि कैसे प्रोफाइल, जैसे मैं क्या हूँ, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट एस आस्क राज गुप्ता कंसल्टेंट। एक दूसरा मैंने क्या, ये वाली लाइन जो है मेरी क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। ये तो पता पड़ रहा है। किन की मदद करता हूँ, बिजनेस कोच, टेडेक्स स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। कैसे मदद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइन ही थी, मैंने लिखा है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंटेंट मार्केट, कंटेक्चुअल कंटेंट मार्केटिंग, ऊपर भी मैंने लिख रखा है। सो मैंने अपनी बायो को यहाँ तो मेंशन कर रखा है, ऊपर भी लिख रखा है। तो मैंने मेरा किन को मैं मदद कर रहा हूँ, बिजनेस कोचेस, ट्रेनर्स, स्पीकर्स को कैसे मदद कर रहा हूँ, उनको ग्रो करने में मदद कर रहा हूँ, उनको नोन करने में, लीड्स लाने में, सेल्स लाने में मदद कर रहा हूँ। कैसे मदद कर रहा हूँ, मेरी यूएसपी क्या है, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैं पेड ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये मेरी यूएसपी, और मैं साफ पता पड़ रहा है मेरी प्रोफाइल देख के, उसी के हिसाब से मैंने बना लिया। अब आपकी पूरी प्रोफाइल अब वेरीफाई करनी चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हो। एल्गोरिदम को भी ये पता पड़ना चाहिए, एक इंसान को ये पता पड़ना है। एल्गोरिदम कैसे वेरीफाई करेगी, जब बार बार वही कीवर्ड्स हो, जैसे बिजनेस कोचेस, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, आप डालोगे डिजिटल मार्केटर, जब ये कीवर्ड्स बार बार आएंगे तो एल्गोरिदम को पता पड़ेगा। और इंसान को कैसे पता पड़ेगा, जब क्लियरिटी एकदम आपके में साफ होगी कि आप कैसे मदद कर रहे हो। कंटेंट राइटर तो हो, लेकिन कंटेंट राइटर किसके लिए हो, तो ये चीज़ें करना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, फीचर सेक्शन। मैंने क्या बताया कि हर चीज़ आपके बायो का प्रूफ होनी चाहिए, तो फीचर सेक्शन भी आपका कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि वो आपके बायो का प्रूफ हो। अब जैसे मैंने कवर अप कैसे प्रूफ है कि मैं इंडिया के नंबर 1 बिजनेस ऑथर को असिस्ट करता हूं, डॉक्टर राधाकृष्णन, कंटेंट मार्केटिंग। तो मेरा कवर इमेज भी प्रूफ है कि आई एम अ एक्सपीरियंस 1, मैंने कुछ उखाड़ा है, ठीक है। सेकेंड, मैंने कवर इमेज में भी, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन पहले आपका कोई बड़ा क्लाइंट है तो आप ऐसे लगा सकते हो, उनको फीचर कर सकते हो क्योंकि है। अब बात आती है फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में हमारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स थे, हमें कुछ पर्सनल टेस्टिमोनियल, उनको हमारे कुछ 1 मिलियन हमारी रील का रीच गया, हमने उसको फीचर सेक्शन में वो चीज़ की, हाँ हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, हम सिर्फ काम भी करते हैं लेकिन काम के साथ रिजल्ट भी निकाल के दिखाते हैं। कैसे पता पड़ेगा, थ्रू टेस्टिमोनियल्स, थ्रू वो करके। तो आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, देखो आप टेस्टिमोनियल लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा वेबसाइट लगा सकते हो, आप अपनी अचीवमेंट लगा सकते हो। मैंने अपनी अचीवमेंट कैसे लगाई कि एक रील में, हमारे क्लाइंट के एक रील में इट्स 1 मिलियन, हमने 1 मिलियन तक पहुंचाया, और सिर्फ ये रील थी नॉर्मली। हाउ आवर क्लाइंट रीच 1 मिलियन रिपर्पजिंग रील, सिर्फ रिपर्पजिंग से हमने ये क्लाइंट के तक पहुंचाया, ये 1 मिलियन तक प्लेस हुए। सो हमने इसको फीचर किया, ये हमारी चीज़ों को प्रूफ कर रहा है। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन में, अबाउट सेक्शन। ये क्यों जरूरी है अबाउट सेक्शन, ये स्टोरी लाइन। देखो कोई इंसान, अब मे बी आप जरूर नहीं क्लाइंट ही को अप्रोच कर, कोई इंसान आपके लिए पॉडकास्ट के लिए अप्रोच कर रहा है, कोई इंसान जब आपको क्लाइंट के रूप में ढूंढना चाहते हो, वो आपकी पूरी प्रोफाइल पढ़ लेगा कि यार इसके इंसान, या किसी ने रेफरेंस दिया आपका। मेरा तो देखो प्रोफाइल ऐसे ही बढ़ा है कि रेफरेंस राधाकृष्ण पिल्लई सर ने किसी को रेफरेंस दिया, तो वो मेरी सबसे पहले प्रोफाइल में आएगा। क्या पड़ेगा, अबाउट, किस इंसान ने क्या क्या है। अब अगेन मैंने कहा हर चीज़ आपके बायो का प्रूफ होनी चाहिए। सो अब बायो में क्या, एक सर्विस से क्या इंसान है कि ऑनेस्ट हो इंसान, आपको फेक जम नहीं करना है, आप ऑथेंटिक रहिए, लेकिन आपकी कुछ ऐसी, आप फेलियर्स को भी झेल के कुछ आ गए, कुछ ऐसी मोटिवेशन स्टोरी रही आपकी, कुछ आपके हार्डशिप रहे, आप हार्ड वर्किंग हो, स्टोरी में कुछ आपको निकल के आना चाहिए जो आप और दिखाना चाहते हो, और वो ऑथेंटिक रहें। सबसे ज़रूरी बात, कभी फेक करने की कोशिश मत करिएगा, डोंट किल योर सोल। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब स्टोरी, अब अबाउट अस को कैसे लिखते हैं कि स्टोरी लाइन होनी चाहिए। मैंने क्या सबसे पहले अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, फिर मैंने एक स्टोरी लाइन, अपनी टाइम लाइन लर्न की। मैंने क्या टाइम लाइन होनी चाहिए। मैंने क्या, चाइल्डहुड से मैं बिजनेस लाइन, अंबानी, ऑलवेज पब्लिक स्पीकिंग में एडिट करता था, मेरा जेई एडवांस में हुआ 10,740 रैंक से, आईआईटी नहीं मिला, मैंने आईआईटी लखनऊ, एसएसबी में रिजेक्शन मिला, तब मैंने डिसाइड किया मैं स्किल एंड पर्सनालिटी में किया। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बाद में आया, लेकिन मैंने अपना वर्डप्रेस ब्लॉग 2017 में स्टार्ट किया 127 रुपये की डोमेन से। तो ये मेरी स्टोरी है कि मैंने 2017 से अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की,
और फेलियर्स ने मुझे स्टार्ट किया। फिर मैंने स्टार्टअप किया, उसके बारे में लिखा मैंने, और मैंने अपने कोरोना के टाइम के बारे में लिखा मैंने, फिर कैसे चीज़ों को सीखा उनके बारे में लिखा। फिर ऐसे करके आज मैं किन किन लोगों को मदद कर रहा हूँ, 100+ वीडियोस, 20+ वेबिनार, वर्कशॉप के साथ, किन लोगों को मैं 3x ग्रोथ रेट, और ये मेरा ईमेल। सो ये स्टोरी की लाइन के साथ मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की। तो ईमेल CTA, ईमेल देना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है कि आपका ईमेल ऊपर नहीं मिल पाता, तो लोग ऐसे करके आपके आ जाए। अब लास्ट मैंने वही बताया आपको, एक ही फॉर्मूला लेके चलना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कि हर चीज़ आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप फाउंडर की जगह कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट ही लग दो, क्योंकि एल्गोरिदम को जितने बार कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा बार आपको रैंक होने का मौका मिलेगा। क्योंकि कोई अगर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट सर्च करेगा और मुंबई में सर्च करेगा तो मेरा नाम ऊपर आ जाएगा। सो ये चीज़, और मैंने अपने बारे में डाल रखा, कहाँ मैंने कंटेंट मैनेजर मैंने ऐसे ही डाल रखा है कि जिस हिसाब से मेरा ये चीज़ें चले, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कंटेक्चुअल स्किल्स को डाल रखा है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन, सबसे बड़े से जितने भी आपके क्लाइंट है रिकमेंडेशन मांग लीजिए। मैंने अपने फ्रेंड से, जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण पहले से रिकमेंडेशन मांगा। सो आई रिकमेंड एवरीवन यूजेस। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऐसे करके। और फिर प्रोजेक्ट्स में हम जो भी करना चाहते कर रहे हैं। सो ऑल द थिंग्स समझना क्या है, अगर आप बेसिक SEO समझ पा रहे हो, ये एक SEO का पार्ट है जो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया कि भैया अपना जो चीज़ आपका बायो है, फोकस है, सारा पार्ट एल्गोरिदम को भी समझ में आना चाहिए और एक इंसान को भी बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर पाए तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और चौथी चीज़ कंटेंट भी कोशिश करिए आप, अब पूरा कंटेंट तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 पोस्ट इसके रिगार्डिंग डालिए जहां आप इन चीज़ों की बात करें जो ऊपर की चीज़ों को वेरीफाई कर पाए। फिर आपका प्रोफाइल अच्छे से रैंक करेगा, आपकी एल्गोरिदम पुश करेगी, और जो भी इंसान आएगा वो भी एक सही कम्युनिटी में आएगा और आपको एंगेज करेगा। मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। किसी दिन मैं आपको एक स्कोर टूल से बताऊंगा कि 80+ मेरा स्कोर आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। मुझे ऐसे कई डायरेक्ट नेटवर्क में मेरे साथ कई सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए कि हे राज, आई वॉन्ट टू डू, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं आपके एक लुकिंग कर रहा हूँ बिजनेस कोचेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग। डायरेक्ट मेरे पास आए और मेरा फिक्स है कि ये सारी चीज़। अब मैं आपको बताऊँगा कि यार क्या होगा। शुरुआत में ऐसे नहीं होगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में 1 महीने 1.5 महीना लगेगा, लेकिन आप अगर ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये स्ट्रेटजी लगानी होगी आउटबाउंड, जो मैंने लगाई, जो रीचिंग आउट टू टारगेट क्लाइंट। अपने टारगेट क्लाइंट को खुद से रीच कर लो। और तीसरा पॉइंट, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लो। ये चीज़ें कर ली, 10-15 लाख रुपए लिंक्डइन से आप बहुत प्यार से कमा सकते हो। मैंने नहीं कमाया, मैं अभी सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं कमाया, लेकिन पहला पार्ट किया, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। उससे हाँ $1000 से अबव के क्लाइंट्स मैंने लिंक्डइन पे क्लोज किए, USA के और UK के, जो कभी सोचा नहीं था। और USA एक क्लाइंट तो मेरे क्योंकि मैंने इतना ट्रस्टवर्दी राधा कृष्ण पिल्लई सर का यूज़ कर रहा है, तो एक क्लाइंट वहाँ से मिले, एक क्लाइंट मेरे SEO रैंकिंग से मिले जो मेरा सर्च रैंकिंग था। सो ऐसे मैंने किया, आप भी इसको कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पार्ट 2 हमारा अगले हफ्ते आएगा, उसके अगले हफ्ते आएगा। जब इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाएंगे उस दिन पार्ट 2 रिलीज़ हो जाएगा। सो वेट करिए। और थैंक यू इस सेशन को एंजॉय करने के लिए। ये सेशन, ऐसे सेशंस अगर आप एंजॉय करें, ये माइंड मैप वाले, तो मुझे बताइएगा कि आपको माइंड मैप चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। मैं बहुत पसंद करता हूँ माइंड मैप लिखना, बुक्स का, हर चीज़ का। तो थैंक यू।